अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मियाँ बीवी दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। इससे पता चलता है ये दोनों के लिए ऑप्शनल है, दोनों पर नहीं थोपा जा सकता। और इंजीनियर साहब ने तर्जुमा किया कि औरत पर कोई गुनाह नहीं है, गोया ये शो कर दिया कि औरत के लिए ऑप्शनल है, इसमें मर्द का कोई दखल नहीं है। औरत चाहेगी तो खुला ले सकती है, पैसे देके जान छुड़ा सकती है, नहीं चाहेगी तो जान नहीं छुड़ा सकती। जबकि कुरान कह रहा है कि दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने जो तकरीर की उससे आप समझ गए होंगे कि जब हम ये कहते हैं दोनों पर कोई गुनाह नहीं, तो इट मीन्स कि मर्द के लिए भी ऑप्शनल है कि वो पैसे लेके जान छोड़ दे, मर्द में इस पर कोई गुनाह नहीं है। और औरत के लिए भी ऑप्शनल है कि वो पैसे देके जान छुड़ा ले। तो दोनों अगर ये आपस की रजामंदी से करें तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं है, यानी दोनों में से किसी एक पे थोपा नहीं जा सकता। तो अब आपने देख लिया कि इंजीनियर साहब ने तर्जुमा गलत क्यों किया, क्योंकि इंजीनियर साहब अगर तर्जुमा सही कर देते तो ये सही तर्जुमा ही इंजीनियर साहब के अगेंस्ट चला जाता। इसलिए उन्होंने बड़ी होशियारी से तर्जुमा ही आयत का गलत किया। इट इज कॉल्ड बदतरीन खयानत, बट इट इज कॉल्ड बदतरीन तहरीफ, यानी अल्लाह की आयात में तहरीफ, बट इट इज कॉल्ड अल्लाह की आयात के साथ बदतरीन मजाक। आगे खुद इंजीनियर साहब एतराफ कर रहे हैं कि औरत बतौर फिदिया के वो रकम देगी, जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। ये जनाब इजाजत मिल गई औरतों को इसमें। लोग तो समझ होते हैं खामन की मर्जी बीवी रखे छोड़ दे ना, औरत की भी मर्जी अपने खामन के साथ रहे या ना रहे। तो अल्लाह का मारा वो फिदिया दे के औरत जान छुड़ा सकती है अपने खामन से। कुरान के अल्फाज भी यही हैं, फला जुनाहा अलैहिमा फी मफ्तदत बिही। अल्लाह कहते हैं उस रकम के बारे में मियाँ बीवी पर कोई हर्ज नहीं है, वो रकम जो औरत बतौर फिदिया के देगी। फिदिया का लफ्ज बता रहा है कि ये मर्द की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। क्यों? फिदिया किसे कहते हैं? फिदिया कैदी देते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए। दुनिया में आपने कोई ऐसा कैदी देखा जो जेल के मालिक से कहे ये 50,000 रुपये पकड़ो मैं जा रहा हूं टाटा? भाई उसकी रिजा होगी तो वो फिदिया को कबूल करेगा। कैदी जब छुड़वाए जाते हैं ना तो बाज तो वैसे ही भाग जाते हैं, लेकिन अगर पक्की कैद होगी तो वो भाग नहीं सकते। वो फिर क्या करते हैं, जेल के मालिक को या जो भी हुकूमत है जिन लोगों ने गिरफ्तार किया उनसे बार्गेनिंग होती है, यार तुम हमें शराफत से नहीं छोड़ते तो ऐसा करो कि इतने पैसे ले लो और हमारी जान छोड़ दो। तो वो पैसे लेते हैं अपनी मर्जी से, फिर आपकी जान छोड़ते वही हैं, जेल का दरवाजा वही खोलेंगे। ये नहीं होता कि जी कोई तीसरा कंट्री आए और वो इस पर यूं उठा के उसको पैसे पकड़ाए और वो कुंडी खोले नहीं, वो तीसरा कंट्री खोल के कैदी को भगा के ले जाए। अगला कहेगा यार कैदी मेरा है, जेल मेरा है, कुंडी तो तू आके खोल रहा है। तो मैं बार बार कहता हूं जज अपनी बीवी को छोड़ सकता है, दूसरों की बीवियों को नहीं छोड़ सकता। मैं इसी वजह से कहता हूं कि अल्लाह कहते हैं औरत फिदिये का लफ्ज बता रहा है कि औरत मर्द की कैद में है। या हमारे सेकुलर लोग और लिबरल लोग एक एतराज करते हैं कि इसका मतलब औरत को जो है वो शोहर की इस्लाम में गुलाम होती है। ना ना ना, गुलाम नहीं होती, लेकिन निकाह के हक में वो औरत कैद में होती है, यानी निकाह की कुंजी मर्द के हाथ में होती है। जब वो खोलेगा तो खुलेगी, नहीं होगा तो औरत आती अपनी मर्जी से, जाती इस्लाम में अपनी मर्जी से नहीं है। स्पेसिफिक चंद सूरतों के जो मैं बयानात में बताता रहता हूं और इसका यहां भी मौजू नहीं है, क्योंकि ये लोग मेरे क्लिप को निकाल के ना अधूरा चलाते हैं। फिर औरत अपनी मर्जी से जा नहीं सकती है इस्लाम में। तो फिदिया का लफ्ज बता रहा है कि भाई यहां जान छुड़वानी है तो जान उससे छूटेगी ना जिससे जान पकड़ी हुई है, तो वो छोड़ेगा तो छूटेगी। ऐसा थोड़ी के मुंह पे उसके पैसे थोपे और निकल गई, तो ये थोड़ी हो सकता है। तो आजकल जज यही कर रहा है कि औरत से मेहर लेके शौहर के मुंह पे थोप दिया और उससे कहा चल भाई तेरी छुट्टी है, जा तू। वो खड़ा हुआ देख रहा है तमाशा यार। दूसरी बात ये फी मफ्तदत बिही, इसी लफ्ज में इफ्तदा जो है ना ये फिदिया से ही निकला है। फिदिया का बाब आता है बाब इफ्तिआल, इफ्तदा या। दूसरी बात यह कि फिदिया का लफ्ज बता रहा है कि एग्रीमेंट है। फिदिया एक एग्रीमेंट होता है। पहला जो मैंने इस्तेदलाल किया ना, फिदिये का लफ्ज बता रहा है कि औरत कैद में है, तो कैद में किसकी है? शौहर की कैद में है। जबकि इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि औरत शौहर की कैद में है ही नहीं, वो जब चाहे जा सकती है। इसका मतलब वो कैद में रही नहीं है, वो जब चाहे कोर्ट में खुला फाइल करे और निकल ले। इसका मतलब वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये कैद में, जबकि फिदिया का लफ्ज बता रहा है कैद। और दूसरी बात यह कि फिदिया का लफ्ज बता रहा है कि ये जानिबैन का एग्रीमेंट है, क्योंकि दुनिया में जहां भी फिदिये की बात आती है ये दो पार्टियों के दरमियान मुआहदा होता है। इस मुआहदे को कहा जाता है कि एक शख्स कैद में है, वो एग्रीमेंट करके पैसे देकर सामने वाले को राजी कर लेता है और वो राजी होकर उसकी जान छोड़ देता है। तो हम आगे इंशाल्लाह हम कुरान हदीस से भी देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुला कैसे होता था। वहां भी यही होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी को कहते थे भाई तुम पैसे लो और इनको छोड़ दो। वहां भी ऐसा नहीं कि नबी ने खुद निकाह को खत्म कर दिया हो। तो यह है जी इंजीनियर साहब की फ़हम कुरानी, और इतना बड़ा मसला जिसका हलाल व हराम से ताल्लुक़ है और फैमिली सिस्टम की बहाली से जिसका ताल्लुक़ है, और ना कुरान में उस पर कोई दलील मिलती है, ना हदीस में, ना चारों इमामों में, ना अहले हदीस, ना शिया। इंजीनियर साहब ने बहुत बड़ी फेंकी, और आप इनका कॉन्फिडेंस जरा दोबारा चेक करें। इजाजत मिल गई औरतों को इसमें। लोग तो समझ होते हैं खामन की मर्जी बीवी रखे छोड़ दे ना, औरत की भी मर्जी अपने खामन के साथ रहे या ना रहे। मैंने जो अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला की तफसीर का हवाला दिया ना, ये एक मिसाल के तौर पर, वरना सारे मुफस्सिरीन इस आयत का यही मफहूम बयान करते हैं जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया, और इसको बयान की भी कोई ज़रूरत ऐसे नहीं है, क्योंकि ये तो तर्जमे से ये चीज़ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं आयतों में। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ताला भी फतहुल बारी में कुरान की जो खुला वाली आयतें हैं इसके तहत यही नकल करते हैं कि ला यमलिकुहु इल्ला ज़ौज, कि ये जो खुला है ना ये शौहर ही इसका मालिक है, यानी इसकी मर्ज़ी के बगैर ये नहीं हो सकता। और तमाम उलमा फ़ुक़हा मुहद्दिसीन यही मफहूम बयान करते हैं। अब मैं इस मसले को ज़रा डिटेल से आपके सामने बयान करता हूँ। ये तो मैंने सिर्फ खुला की आयत का तर्जुमा किया है आपके सामने, कि खुला की आयत ही का हम तर्जुमा पढ़ ले तो पता चल जाएगा कि ये एक तरफा मामला नहीं है, शौहर की रज़ा ज़रूरी है। इसके अलावा कुरान की आयत हैं जिनसे साफ पता चलता है कि
औरत आएगी अपनी मर्जी से, जाएगी शौहर की मर्जी से। सबसे पहले तो वही आयतें जो इंजीनियर साहब ने कुरान की तिलावत की है, अत-तलाक़ु मर्रतान। इन्हीं आयतों का अगर हम शान नुज़ूल देख लेते हैं ना, तो हमें पता चल जाएगा कि आने का ऑप्शन है, जाने का औरत के पास ऑप्शन नहीं है। इसका शान नुज़ूल क्या है? 3 असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत का शान नुज़ूल हदीस की मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है, जो हवाले यहाँ मैं इंशाअल्लाह शेयर कर दूंगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अन्हुम, इन तीनों से इस आयत का एक ही शान नुज़ूल साबित है। इसको समझें अच्छी तरीके से। होता यह था कि ज़माना जाहिलियत में जब कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देता तो उसको लटका के छोड़ देता था। तलाक दी, जब इद्दत पूरी होने का टाइम आया तो औरत यह समझती थी अब मेरी इद्दत पूरी होगी, निकाह खत्म हो जाएगा, मैं जहां चाहूंगी शादी करूंगी। तो मर्द क्या करता? रुजू कर लेता इद्दत पूरी होने से पहले ही। औरत कहती चलो मैं अब दोबारा बाउंड हो गई इस आदमी के साथ। फिर वो दूसरी तलाक देता, इद्दत पूरी होने का टाइम आने वाला होता तो रुजू कर लेता। फिर तीसरी तलाक देता, इद्दत पूरी होने का टाइम आने वाला होता तो रुजू कर लेता। फिर चौथी तलाक देता, इद्दत पूरी होने का टाइम आने वाला होता, रुजू कर लेता। तो वल्लाही ला उतल्लिकु की वला आवी की अबदन। वो कहता है कि अल्लाह की कसम, ना मैं तुझे रखूंगा ना छोड़ूंगा, यानी अपने निकाह से आजाद नहीं होने दूंगा मैं तुझे। और रखूंगा इस सेंस में नहीं कि तेरे हुकूक भी अदा नहीं करूंगा, लटका के छोड़ूंगा मैं तुझे। अल्लाह ताला ने इस जुल्म का सद्देबाब किया। और सद्देबाब कैसे किया? मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है, सुनन नसाई की हदीस है, तफसीर इब्न कसीर में अल्लामा इब्न कसीर ने इब्न जरीर के सनद से जिक्र की है, और तमाम सही हदीसें हैं। क्या अल्लाह ताला ने सद्देबाब किया? भाई अब मर्द औरत को लटका नहीं सकता। अत-तलाक़ु मर्रतान, रुजू का हक 2 तलाकों के बाद है तुम्हें। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह। अगर तुमने तीसरी दे दी अब तुम्हारे पास रुजू का ऑप्शन खत्म। हज़रत आयशा भी बयान कर रही हैं, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर भी बयान कर रहे हैं, सॉरी ज़ुबैर इब्न अवाम, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर नहीं, ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु और अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी बयान कर रहे हैं कि औरत को जुल्म से रोकने के, औरत पर जो जुल्म हो रहा था उसको रोकने के लिए अल्लाह ताला ने यह काम किया कि तीसरी के बाद इख्तियार मर्द का खत्म कर दिया, और कहा तीसरी के बाद अब रुजू नहीं कर सकते। तो इस आयत का तो शान नुज़ूल ही है। इंजीनियर साहब को चाहिए था पहले आयत तिलावत करने से पहले कम से कम तफसीरों में देख लेते, हदीसों में देख लेते कि यह आयत नाजिल किस मौके पर हुई है। अब आप मुझे बताओ आयत का मकसद क्या था? कि औरत पे जुल्म क्या हो रहा था? जुल्म यह हो रहा था कि मर्द उसको कहीं और शादी नहीं करने देता था। कैसे? कि वो अपनी निकाह से निकलने ही नहीं देता था। अगर औरत के पास भी इस्लाम में खुला का इस तरह से हक होता है जैसे इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि वो शौहर की मर्जी के बगैर भी खुला ले सकती है, तो अल्लाह ताला को इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी माज़अल्लाह कि वो आसमान से आयतें नाजिल करता कि तीसरी के बाद तुम्हें रुजू का हक नहीं है। अल्लाह मियां कह देते तुम रुजू करते रहो, कोई बात नहीं, उसने रहना होगा रहेगी, नहीं रहना होगा कोर्ट से जाके खुला ले लेगी। ये तो आयत का सारा सेटअप ही खत्म हो गया ना, आयत का तो मफहूम ही खत्म हो गया बिल्कुल। यानी दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अल्लाह मियां कह रहे हैं 2 तलाकों के बाद तुम्हें रुजू का हक है, तीसरी के बाद हक नहीं है। क्यों हक नहीं है? हजरत आयशा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और ज़ुबैर इब्न अवाम की तफसीर के मुताबिक इसलिए हक नहीं है कि तुम तीसरी के बाद भी रुजू कर लोगे, फिर चौथी दोगे, चौथी के बाद भी रुजू कर लोगे, इद्दत पूरी नहीं होने दोगे उसकी, वो तो बेचारी लटक जाएगी। तो इसलिए अब 2 के बाद तो हक है, तीसरी के बाद तीसरी जबान से निकाली तो गई बस, अब तुम्हें रोक नहीं सकते तुम उसको अपने पास। तो ये सारा इस्लाम का तलाक का फलसफा फिट ही उस वक्त बैठता है जब ये माना जाए कि औरत के पास अलगी का ऑप्शन नहीं है, वरना अल्लाह मियां ये आयतें ही नाजिल ना करते। अल्लाह मियां कह देते कि कोई बात नहीं, तुम देते रहो, औरत से खेलते रहो, मैंने औरत को भी हक दिया कि जब चाहेगी वो कोर्ट में खुला का केस फाइल करेगी। मर्द ने भले 1 भी ना दियो, भले 2 भी ना दियो, 3 भी ना दियो, हम तो कह रहे हैं कि 3 तलाक के बाद मर्द का हक खत्म होता है, 3 तलाक से पहले मर्दों का हक है, और तुम तो 1 तलाक से पहले भी औरत को हक दे रहे हो कि अभी 1 भी नहीं दिया मर्द ने, औरत जाए और अदालत से जाके खुला की डिग्री ले और पतली गली से निकले। यह इंजीनियर साहब की कुरान फहमी, इतने बड़े मसले में इतना बड़ा इन्होंने जो है ना वो ब्लंडर किया। बाकी छोटे मोटे मसाइल में आप खुद सोच सकते हैं इनको अल्लाह ने कितनी फहमता की होगी। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला ने इन्हीं तीनों हदीसों की रोशनी में जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी हैं और वीडियो में दिखाई भी हैं आपको, इसी हदीसों की रोशनी में अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला इस आयत की वही तफसीर बयान करते हैं जो अभी मैंने आपके सामने रखी। इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं हादिल आयतुल करीमा राफ़िअतुल लिमा काना अलैहि अल-अम्रु फ़ी इब्तिदाइल इस्लाम अन्न अर्रजुल काना हक़्क़ बिरजअति इम्रातिही व इन तल्लक़हा मिअत मर्रा मा दामत फ़िल इद्दा फ़लम्मा काना हाज़ा फ़ीही ज़ररुन अला ज़ौजाति क़सरहुमुल्लाहु इला 3 तलाक़ात व अबाह अर्रजअत फ़िल मर्रति वस्सिनतैन व अबानहा बिल-कुल्लियति फ़ी अथ-थालिसा फ़क़ाल अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। इसका हासिल भी यही है, अहले इल्म जो अरबी समझते हैं कि औरत पे जुल्म होता था, उस जुल्म से रोकने के लिए कि मर्द अपने तलाक के हक़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, और तीसरी के बाद अल्लाह ने तलाक के हक़ को ख़त्म कर दिया। तो वही बात कि अगर औरत के पास कोर्ट से खुला का हक होता तो फिर ये तकल्लुफ़ की ज़रूरत ही नहीं थी। मर्द तलाक़ें देता रहता, रुजू करता रहता, औरत को जब रहना होता तो तलाक से पहले भी रह लेती, तलाक के बाद भी रह लेती, नहीं रहना होता तो तलाक से पहले भी नहीं रहती, वो कोर्ट से जाके खुला ले लेती। कुरान की 2 आयतें मैंने आपके सामने रख दी हैं, तीसरी आयत में आपके सामने रखता हूँ जिससे पता चलता है कि औरत आएगी अपनी मर्जी से, जाएगी अपनी मर्जी से नहीं। सूरह बकरा आयत नंबर 237 व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना। आयत का तर्जुमा अच्छी तरह से समझें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर तुम अपनी बीवी को तलाक देते हो रुखसती से पहले, वक़द फ़रज़तुम लहुन्ना फ़रीज़ा, और महर तुमने मुतय्यन किया हुआ था, फ़निस्फ़ु मा फ़रज़तुम, तो जितना महर मुतय्यन था ना उसका आधा दो, यानी पूरा महर तुम पे देना वाजिब नहीं है,
क्योंकि रुखसती से पहले तुम तलाक दे रहे हो। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, आप आयत में देख सकते हैं, इल्ला अन याफूना, याफूना यंसुरना के वजन पर है। इल्ला ये कि औरतें माफ कर दें, यानी बीवियां ही माफ कर दें, वो कहे हमें आधा भी नहीं चाहिए, दर या आफू का असल माता हो चशमपोशी से काम ले, दरगुजर से काम ले। औरतें कहते हैं नहीं भाई हमें नहीं चाहिए। औ याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, अल्लाह कहते हैं या शौहर दरगुजर से काम ले, यानी शौहर दरगुजर से काम लेने का मतलब शौहर का नहीं जी पूरा ही दे रहा हूं मैं। शौहर दरगुजर से काम लिया और औरत का दरगुजर करना क्या है, हमें आधा भी नहीं चाहिए भाई, जब रुखसती नहीं हुई तो छोड़े मैंने आपको माफ किया। शौहर का दरगुजर करना क्या है, नहीं भाई जब मेहर पूरा हुआ था तो तलाक मैं दे रहा हूं ना, पूरा ही ले लो आप। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं औ याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, आगे अल्लाह ने फरमाया व अन ताफू अक़रबु लित्तक़वा, माफ करना ये तक़वे के ज्यादा करीब है। यानी औरत अगर आधा भी माफ कर दे तो ये तक़वे के ज्यादा करीब है, और मर्द अगर पूरा दे दे तो ये तक़वे के ज्यादा करीब है। दोनों को कुरान तरगीब दे रहा है, औरत को तरगीब दे रहा है कि आधा भी माफ कर दो, और मर्द को तरगीब दे रहा है कि तुम पूरा दो, ताकि सोसाइटी में एक अच्छा मुआशरा वजूद में आए। अब देखें यहां अल्लाह ताला ने औरत के लिए औरत की ज़मीर इस्तेमाल की बीवी के लिए, इल्ला अन याफूना, अल्लाह कहते हैं इल्ला ये कि वो औरतें माफ कर दें। होना ये चाहिए था जब शौहर की माफी का तस्करा आए और शौहर को यह तरगीब दी जाए कि तुम पूरा मेहर दो, तो अल्लाह मियां को यहां कहना चाहिए था औ याफुआ ज़ौजुहा, या उसका शौहर जिसने तलाक दिया वो माफ कर दे। ना ना ना, अल्लाह ने यह ताबीर इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि अल्लाह मियां को पता था कि 15वीं सदी में ऐसे लिबरल किस्म के, सेकुलर किस्म के मजहबी रहनुमा आएंगे जो औरत को डिवोर्स का हक दे के जाएंगे, ताकि खवातीन से उनको फेम मिले और खवातीन बेचारी बेवकूफ़ी में यह समझ बैठे कि ये हमें फेवर कर रहे हैं। तो अल्लाह मियां ने यहां पर शौहर के लिए बियदिही उक़दतुन निकाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो शख्स पूरा मेहर दे दे जिसके हाथ में निकाह की कुंजी है, निकाह की गिरा है। तो अल्लाह मियां ने बता दिया कि उक़दतुन निकाह, निकाह की जो गिरा है ये हस्बैंड के हाथ में, जज साहब के हाथ में नहीं है। जज के पास जिस निकाह की गिरा है ना वो उसकी बीवी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं जज अपनी बीवी के निकाह के बंधन को खोल सकता है, क्योंकि जिसके हाथ में गिरा होती है गिरा खोल भी वही सकता है, उक़दा गिरा को कहते हैं, तो गिरा खोल भी वही सकता है। तो जज गिरा खोल सकता है, उस औरत के निकाह की गिरा खोल सकता है जिस औरत के निकाह की गिरा जज के हाथ में है। और जज के हाथ में किस औरत के निकाह की गिरा है, अपनी बीवी के, कुरान के मुताबिक। दूसरों की बीवियों के निकाह की गिरा जज के हाथ में है ही नहीं, वो शौहर के हाथ में, जैसे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। जज थोड़ी मेहर पूरा देगा बीवी को, शौहर के बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि तुम पूरा मेहर दे दो, तलाक के बाद भी बनता आधा है लेकिन दे दो पूरा। तो शौहर के लिए अल्लाह ने यहां यह लफ्ज इस्तेमाल किया औ बियदिही उक़दतुन निकाह, ये जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि औरत भी जब चाहे शौहर से आजादी ले सकती है, जबकि अल्लाह क्या कह रहे हैं कि उक़दतुन निकाह जो है औरत अपनी मर्जी से आएगी, इसमें तो औरत पे जबरदस्ती नहीं है। जाने के लिए ये गिरा अल्लाह ने शौहर के हाथ में दे दिया, वो गिरा खोलेगा तो अलहदगी होगी, नहीं खोलेगा तो अलहदगी नहीं होगी। सूरह बकरा में उक़दतुन निकाह का दूसरी जगह भी यही मतलब है। कुरान में क्या है, वला ताज़िमू उक़दतन निकाही हत्ता यबलुगल किताबु अजला, अल्लाह कहते हैं जब कोई औरत बेवा हो जाती है तो उक़दतुन निकाह का आज़म ना किया करो जब तक उसकी इद्दत पूरी ना हो जाए। तो यहां भी उक़दतुन निकाह का मतलब क्या है, निकाह के अक़द में उसको लाना, उसको जो है वो बीवी बना लेना। तो बीवी जब बन गई है तो अब उसकी जो हाथ में जो गिरा है बियदिही, वो शौहर के हाथ में। तो कुरान की इस से भी ये मजमून बहुत ही वाज़ेह होता है। अब हम जरा इंजीनियर साहब की तरफ दोबारा चलते हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं। ये अब आपको पता चला मुफ्ती साहब चीख रहे हैं ये जजों की बीवियां नहीं है, क्योंकि उनके बाबा जान जो है, ठीक है, यानी कि इमाम हनीफा रूहानी बाबा जान, वो ये फतवा दे गए हुए हैं। अब उन्होंने अपने बाबे का फतवा तो लाल करना है। मुफ्ती साहब बड़े भड़के हुए थे कि जी ये जजों की बीवियां नहीं है, जज अपनी बीवियों को तलाक दे, लोगों की बीवियों को तलाक दे। भाई क्या करें जज, तुम्हारे गुंडे किस्म के जो हनफी अवाम है और गुंडे किस्म के जो हनफी मौलवी है वो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, तलाक भी नहीं देते, तो उनकी सुनवाई कहां पे होगी? खुला औरत का उतना ही हक है जितना मर्द का तलाक देने का हक है। नहीं अगर देना मर्द तलाक, अदालत में जाइए, अदालत में नहीं जाता, ठीक है, वन साइडेड डिसीजन हो जाएगा। असली में क्या औरत अपने खामद से तलाक या खुला ले सकती है? ले सकती है, जिस तरह मर्द का हक है कि वो बीवी को जब चाहे तलाक दे सकता है बगैर वजह के भी, अल्लाह के जुल्म मुजरिम होगा, तलाक वाक़ हो जाएगी। औरत भी बगैर वजह के खामद से खुला ले सकती है, गुनाहगार होगी बगैर वजह के लिए, लेकिन वो तो उसका हक है, वो ले सकती है। तलाक में रुजू, वही बंदे कहते हैं जी, एक औरत कह रही है जी मैंने बगैर वजह के ले रही है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? इंडिया से एक भाई ने रब्ता किया उस्मान भाई के साथ, तो मैंने उनको कहा कि मेरे भाई सबसे बड़ी वजह यह है कि एक औरत कहती है मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, ये तो खुद बहुत बड़ी वजह है। अब ये कहना जी वो कह जी मैं तेरे साथ ये मसला है, जब वो कह रही मैं नहीं रहना चाहती, खुद बताते खुद बहुत बड़ी वजह है। ये मैंने 3 आयतें आपके सामने पेश की हैं, कुरान की और भी आयात हैं जिससे साफ पता चलता है कि औरत आएगी अपनी मर्जी से, जाएगी अपनी मर्जी से नहीं। सूरह बकरा की आयत हैं, लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम व इन अज़मु तलाक़ फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ईला क्या होता है पहले मैं ये बता दूं। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि जो मर्द अपनी बीवियों से ईला करते हैं तो 4 महीने तक इंतजार किया जाएगा। तो अगर मर्द रुजू कर लें तो ठीक है, अच्छी बात है, रुजू नहीं करते तो तलाक़ी का उन्होंने अज़म किया हुआ है, तो अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। क्या मतलब इस आयत का, मैं आपको डिटेल में बताता हूं।